हेलो। हाँ, तो हम स्टार्ट होने जा रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि नंबर्स होते किस टाइप के हैं। जैसे कोई नंबर 2, 3, 5, 7, 8। तो एक नंबर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो बोलते हैं अंकित मान, ठीक है। ये एक नंबर है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है अंकित मान और एक होता है स्थानीय मान। तो हम समझेंगे पहले, सबसे पहले अंकित मान क्या होता है। अंकित मान क्या होता है कि जैसे 2, 3, 5, 7, 8 है, तो इसके अंदर 5 का अंकित मान क्या होगा। 5 का अंकित मान 5 ही होगा, ठीक है। जबकि स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान होएगा 500, ठीक है। जैसे 3 का अंकित मान 3 का, इस 3 का अंकित मान क्या होएगा 3 ही होगा, बट स्थानीय मान क्या होगा 3 का 3000, 3000, ठीक है। इसी तरीके से अंकित मान और स्थानीय मान, इसके बीच का डिफरेंस पता चल गया। अब शून्य का स्थानीय मान में जातीय मान हमेशा शून्य ही होता है, ठीक है। जैसे 2, 7, 0, 5, 8। तो यहाँ पे इस 0 का अंकित मान क्या होगा। अंकित मान 0 है और स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान 0, 0, 0, तो वो इक्वल 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या में इकाई अंक का जातीय मान व स्थानीय मान भी वही अंक होता है, ठीक है। कोई भी संख्या लेंगे उसमें इकाई अंक, जो इकाई का अंक होता है ना, उसका अंकित मान और स्थानीय मान सेम होता है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था अंकित मान और स्थानीय मान का। ये पता होना चाहिए अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर्स, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं देखते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, अपन को पता है नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। n = ये सेट, मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट में कौन कौन से अवयव आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ... टेंस टू इन्फिनिटी, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इनकी संख्या, एलिमेंट्स, मतलब इस सेट में अवयवों की संख्या कितनी होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। बट स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है। तो इन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। या फिर इसको एक चीज़ और बोला जा सकता है, ऋणेतर संख्याएं। अब अगर इसमें ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दिया जाए, सभी ऋणात्मक नंबर्स को ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएंगे, पूर्णांक, जिसको i या z से डिनोट करते हैं, ओके। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ओके। अब इसके बाद में क्या आता है, पूर्णांक के बाद में क्या आते हैं, पूर्णांकों के अंदर अगर सभी टाइप के फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्याओं को ऐड करा जाए, फ्रैक्शनल नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो क्या बन जाते हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। क्यू क्या होता है, Q = होता है, Q एक ऐसी संख्या है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q0 = 0 है, पहली चीज़, तथा P/Q बिलोंग्स टू Z है, Z या I,
कुछ भी लिख दो, जेड या आई से, मतलब पूर्णांक होने चाहिए। और अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? QC, ऐसी संख्या जो नॉट इक्वल्स टू PQ हो, मतलब जिसे P/Q फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो जिसे P/Q फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपन ने सबसे पहले पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। तो ये क्या है? n क्या है इसका? सुपरसेट, मतलब अधिसमुच्चय, हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय। इसका मतलब कि n के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो W के अंदर आ रहे हैं सारे। W के सारे एलिमेंट्स क्या, W के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो I में आ रहे हैं, I के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो Q में आ रहे हैं, Q में एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, ठीक है। बट Q और QC, Q और QC में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। Q तथा QC में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, कोई भी सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो Q और QC को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो भिन्न के आधार पे, जैसे यहाँ पे किया, Q मतलब परिमेय संख्याओं को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, एक तो भिन्न के आधार पे, जो मैंने कर दिया यहाँ पे कि परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएँ जिन्हें P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो तथा P/Q बिलोंग्स टू पूर्णांक, बिलोंग्स टू Z हो। और QC अपरिमेय संख्याएँ उन्हें कहते हैं जिनको P/Q फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है। तो ये तो मैंने किससे डिनोट किया, मतलब भिन्न संख्याओं पे आधार पे, भिन्न के आधार पे इनकी डेफिनेशन दे दी। अब मैं बता रहा हूँ आपको दशमलव, दशमलव के आधार पे इनकी डेफिनेशन। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? या तो जैसे कोई नंबर है 2.7, या तो शांत, ठीक है, शांत होएंगी। परिमेय संख्या कैसी होएगी? या तो शांत होएगी, ठीक है, जैसे 2.7, तो ये शांत हो गई ना, 2.73 शांत हो गई। या फिर अशांत हुई तो कैसी होएगी? अशांत हुई तो कैसी होएगी? आवर्ती वाली, मतलब जैसे 2.73, 73, 73, ये आवर्ती हो रही है बार बार, 73, 73, 73। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2.73 का बार, जिसकी आवर्ती होती है ना बार बार, उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो ये क्या होती है? ये परिमेय संख्या बोलते हैं इसको। तो दशमलव के आधार पे, दो दशमलव के आधार पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ऐसे बांटा जाता है कि जो दशमलव संख्या शांत होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो परिमेय संख्या अशांत होती है बट आवर्ती होती है वो भी परिमेय संख्या ही कहलाती है। बट अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या होने के लिए जो दशमलव संख्या है उसको अशांत के साथ साथ अनावर्ती होना पड़ेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और ये आगे तक इन्फिनिटी तक चलती जाती है और कोई भी सिंगल टाइम रिपीट नहीं होती, मतलब एक आवर्ती नहीं होती कि एक लिमिट पे, जैसे मैंने 10 अंक के बाद में किया ना, एक ही चीज़ की आवर्ती, हर बार नया नंबर मिलेगा, कोई एक पैटर्न नहीं मिलता इसमें। इसमें क्या होता है? इसमें एक पैटर्न मिल जाता है कि 73 की ही बार बार आवर्ती हो रही है, बट इसमें पैटर्न नहीं मिलता। तो अगर कोई बोल दे कि अशांत आवर्ती संख्या क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, अशांत से नहीं देखना है कि कोई बोल दे अशांत, तो अशांत का मतलब ये नहीं कि वो अपरिमेय संख्या होगी। अशांत के साथ साथ अनावर्ती होनी चाहिए वो, तभी वो क्या होएगी? अपरिमेय संख्या होएगी। जैसे पाई, इसके अलावा एक एग्जांपल ई की वैल्यू होती है 2.73 और आगे ये चलता जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया, तो समझ में आ गई ये। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब इनके बाद में कुछ होता है, तो जैसे Q तथा QC को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं?
अगर दोनों को ऐड करके, दोनों के समुच्चय को ऐड करके एक नया समुच्चय बनाया जाए तो वो किसका समुच्चय होता है? रियल नंबर्स का, जिन्हें क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्या की प्रत्येक संख्या को, वास्तविक संख्या की प्रत्येक संख्या को एक नंबर लाइन से डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 आ गया, इधर 1 2 3 4 डॉट, ये इधर ये -1 -2 -3। अब इस नंबर लाइन पे प्रत्येक वास्तविक संख्या है, ठीक है? इस नंबर लाइन पे प्रत्येक वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है ना, कोई भी जो दुनिया में जो भी वास्तविक संख्या है वो इस नंबर लाइन पे है। इसका प्रत्येक पॉइंट एक वास्तविक संख्या को डिनोट कर रहा है, प्रत्येक पॉइंट कहीं पे भी। ये 2 को डिनोट कर रहा है, ये 2.3 या कुछ भी, मेरे को थोड़ी पता है, बट जो भी मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ 3.1 मान लो, 2 मान लो, 3.5, इस तरीके से ये 3.9, फिर 4। तो इस तरीके से ये प्रत्येक पॉइंट एक वास्तविक संख्या को निरूपित कर रहे हैं। ओके, अब वास्तविक संख्या के बाद में आती है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं किन्हें कहते हैं? सम्मिश्र संख्या, आगे चलते हैं। हाँ, सम्मिश्र संख्याओं को C से डिनोट करते हैं। ओके, किससे डिनोट करते हैं? सम्मिश्र संख्याओं को C से डिनोट किया जाता है, C। और लिखा कैसे जाता है? A + आयोटा B। इस तरीके से सम्मिश्र संख्याओं को डिनोट किया जाता है, जहाँ पे A और B बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर, और आयोटा इज इक्वल्स टू क्या है? √-1। ओके, ये किसको डिनोट करते हैं अपन? ये होती है सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है? अब एक ये क्या बना दी मैंने? सम्मिश्र संख्या हो गई। अब सम्मिश्र संख्या अब उल्टा चलाते हैं इसी क्रम को। जैसे वहाँ पे अपन ने प्राकृत संख्याओं से स्टार्ट किया और अपन सम्मिश्र संख्याओं पे आए, तो अब मैं एक उल्टा ट्री बनाता हूँ। सबसे सम्मिश्र संख्याएं मतलब सारी संख्याएं आ गई इसमें, ठीक है? अब सम्मिश्र संख्याओं के 2 पार्ट कर सकते हैं। पहला वास्तविक संख्या, ठीक है? और दूसरा काल्पनिक, मतलब जो वास्तविक नहीं है वो सारी संख्याएं किसमें आ जाएगी? काल्पनिक संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या, इसको वास्तविक संख्या बोल देंगे रियल नंबर्स, और ये क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है? ओके, अब काल्पनिक संख्या तो आपको उनको पता ही है क्या होती है। जैसे जो नंबर लाइन होती है ना, उसके अलावा जो प्लेन के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो ये नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन, वैसे ही एक इमेजिनरी नंबर लाइन होती है, ठीक है? तो ये एक प्लेन बन गया ना पूरा। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सभी किसको डिनोट कर रहे हैं? वास्तविक संख्याओं को। और इस प्लेन के अंदर जितने भी नंबर है ना, इस लाइन को छोड़ के जितने भी नंबर है ना, इस लाइन को, ये इस पूरी लाइन को छोड़कर इस प्लेन के अंदर, पूरे प्लेन के अंदर जितने भी डॉट कहीं पे भी रख दूँ, वो सब किसको डिनोट कर रहे हैं? काल्पनिक संख्याओं, ठीक है? अब वास्तविक संख्याओं में आगे अगर वास्तविक संख्याओं का भी विभाजन किया जाए, तो ये तो अपन ने पढ़ाई है कि एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। 2 तरीके की संख्याएं होती है। तो अपरिमेय भी अपन को पता है, अशांत, अनावर्ती, ठीक है? या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? ये दशमलव के आधार पे, कि दशमलव में अगर संख्या दे रखी है और अपन को पहचानना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो अशांत होनी चाहिए और अनावर्ती संख्या होनी चाहिए, मतलब उसके किसी शांत नहीं होनी चाहिए, मतलब अनंत तक जानी चाहिए वो संख्या, दशमलव के अंदर है तो। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ अनावर्ती, मतलब किसी एक पैटर्न की आवर्ती नहीं होनी चाहिए, बार बार नया ही पैटर्न बनते रहना चाहिए। तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का पता ही है, शांत, या तो शांत हो जाए या फिर अशांत आवर्ती संख्या, तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल बताया था 2.31, अब 3.1, अब ये भी अनंत तक जा रही है, बट पैटर्न फॉलो हो गया ना, 3.1 3.1 3.1 3.1, तो एक पैटर्न फॉलो हो गया, तो ये परिमेय संख्या होगी।
अगर पैटर्न फॉलो नहीं होता है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ओके, बाकी कोई शांत, जैसे शांत तो 2.7312, अब ये यहाँ तक शांत हो गई तो शांत वाली तो परिमेय संख्या ही होती है। कैसे? इसको पॉइंट को हटा दो, लिख दो इसको, पॉइंट हटाया तो कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो कितने से गुणा कर दिया, 27312 अपॉन 10000, 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, क्योंकि इसको गुणा, ये संख्या है, इसको किससे गुणा करूँगा, 10,000 से गुणा करूँगा ऊपर और नीचे, तो ये तो 27312 हो गया और ऊपर 10, नीचे 10,000 आ गया। ठीक है, तो ये बन गई ना परिमेय संख्या, p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। और भिन्न के रूप में तो अपन को डेफिनेशन पता ही है परिमेय की, कि जिस संख्या को p/q फॉर्म में लिखा जा सके और जिस संख्या को p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे p/q में, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तथा p तथा q बिलोंग्स टू i, इंटीजर होने चाहिए p और q, जैसे ये इंटीजर है ये भी इंटीजर। ओके, अब आगे परिमेय संख्या को सबसे पहले स्टार्ट किया समिश्र संख्या से, समिश्र संख्या को दो पार्ट में तोड़ दिया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। फिर काल्पनिक संख्या बता दी, इस प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन को छोड़कर वो सभी काल्पनिक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो लाइन है ये पूरी, ये वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन का प्रत्येक पॉइंट, और इस समतल का प्रत्येक पॉइंट इस लाइन को छोड़कर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रत्येक पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट वो काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वास्तविक संख्या, उसमें भी दो टाइप की, परिमेय, अपरिमेय। अब परिमेय संख्याओं में दो टाइप की,